Assalamu alaikum dear student. Welcome to the video lecture of Math with Abbas. This lecture is for class 8. Before starting exercise, if you understand, I am working hard for you. Please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So let's start solve question number 4. A man died leaving a saving of Rs 72,000 in the bank. Find the share of each widow, one son and one daughter. तो देखो सेविंग छोड़ के गए बैंक में, वो कितने 72,000। और यहाँ पर एक विडो है और एक बेटा है और एक बेटी है, मतलब उसकी जो शेयरिंग करनी है, उसकी जो विरासत करनी है वो इन तीनों जनों के दरमियान करनी है। तो जब सेविंग हमारे बैंक में है वो 72,000 शेयर ऑफ विडो का हिस्सा 1/, कितना शेयर होता है 1/8। तो 72,000 जब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 9,000 बचेगा। तो 72,000 9,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 63,000। मतलब जब विडो को 9,000 मिल गया तो उसके बाद कितने बचे 63,000। शेयर ऑफ चिल्ड्रन के दरमियान में शेयर करना है तो लाजमी सन के हिस्से 2 होते हैं और बेटी के हिस्से कितने होते हैं, 1 होता है। तो जब 1 सन एंड 1 डॉटर, तो 1 सन की जगह पे हमने 2x लिखा और x जब सम किया तो 3x, 3 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 21 टाइम, तो यहाँ पे 3 0 से रख दिया। तो मकसद शेयर ऑफ डॉटर ये x की वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे कितना बचा 21,000। शेयर ऑफ सन के 2 से तो x वाली वैल्यू ये रही, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 आ जाएगा। 5 में असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ Rs 6,50,000. He had to pay Rs 50,000 has tax. The remaining amount was divided among his 2 sons, 1 daughter. Find the share of each. अगर असलम ने जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, मतलब वो दुनिया से अगर चला गया तो मीन्स उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है तो वो है 6,50,000, जबकि इसको कर्ज भी अदा करना है, वो है कितना, उसका मतलब उसमें कर्ज देना है 50,000 के। और द रिमेनिंग अमाउंट जो रहता है वो डिवाइड करना है 2 बच्चों के दरमियान में, मतलब डिवाइड करना है बच्चों के दरमियान जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। फाइंड द शेयर। तो असलम की प्रॉपर्टी कितनी है 6,50,000 और कर्जा क्या है यहाँ पे 50,000, 6,50,50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 लाख बचेंगे। अब शेयर ऑफ चिल्ड्रन, जबकि बेटे का हिस्सा 2 होते हैं और बेटी का हिस्सा 1 होता है तो 2। अगर यहाँ पे 2 बेटे हैं तो इसका मतलब 2x को 2 से मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा, जबकि 2 बेटियां तो 1 से 2x से मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा। तो 4x प्लस 2x 6x आ जाएगा। यहाँ पे 6 लाख और 6 कैंसिल, x के और कितना आ गया 1 लाख। तो शेयर ऑफ डॉटर बेटी की बात करें तो ये 1 से तो 1 लाख आ गया, जब बेटे का 2 हिस्सा तो 1 लाख और 2 से तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मकसद यहाँ पर अगर बेटी का 1 है तो 1 लाख, 2 बेटी है तो कितने हो जाएंगे उसको 2 लाख, बाकी एक बेटे का अगर 2 लाख है तो 4 बेटों का हो जाएगा 4 लाख, तो मतलब 6 लाख होगा, मतलब यहाँ पे विरासत हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ पर्सन डाइड लिविंग द बिहाइंड इनहेरिटेंस of Rs 3 lakhs, distribute the amount among the 4 sons, 3 daughters, so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each when that are of Rs 80,000 was also to be paid. अगर यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन जब वो भी, मतलब यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी छोड़ के गया विरासत, वो 3 लाख छोड़ के गया है और उसको विरासत करना है 4 बेटों के दरमियान, 3 बेटियों के दरमियान, जबकि उसको कर्जा भी देना है, उसमें से वो कितना है 80,000। ठीक है, तो अगर हम बात करें पर्सन की प्रॉपर्टी 3 लाख से और कर्जा यहाँ पे 80,000 है, तो 3 लाख से 80,000 को हम माइनस करेंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ चिल्ड्रन, जबकि सन का हिस्सा है 4 सन है तो 1 सन का हिस्सा 2x 2 गुना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8x आ जाएगा। तो अगर 3 बेटियां हैं तो 3x 3x, इन दोनों को प्लस करें मतलब 4 सन 3 डॉटर्स, तो 4x प्लस 3x 11x आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी है 2,20,000, तो 11 का टेबल यहाँ पे पड़े तो कितनी मरतबा आएगा इसका
2 टाइम, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 20,000। और जबकि बेटे का 2 गुना हिस्सा है तो 2 को 20,000 मल्टीप्लाई कर दो 40,000 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा वाइफ ऑफ एमन डाइड leaving the behind 2 daughters and a son. If the Aman gets 1/4 of the inheritance, is 1,80,000, the remaining amount to be distributed among her children, and so that a son receive twice of a daughter's share. Find the amount of share of each daughter, son and Aman. अगर वो एमन की जो वाइफ है मतलब वो दुनिया से चली गई है तो उसमें एमन का जो विरासत में हिस्सा आता है वो 1/4, तो उसमें जो रकम है वो 1,80,000 है। जबकि उसके 2 बेटियां हैं, ठीक है, और 1 बेटा है। अब एमन को जब वो पैसे मिल जाएंगे तो उसके बाद जो बेटे का हिस्सा होता है वो 2 गुना होता है मुकाबले बेटी के। तो अब मालूम करना है तो क्या किसके हिस्से में कितना आता है। तो एमन वाइफ कितनी प्रॉपर्टी 1,80,000। तो यहाँ पर हम बात करें एमन कितना मतलब एमन गेट्स 1/4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 45,000। तो जब 1,80,000 है 45 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी बचते 1,35,000। तो शेयर ऑफ चिल्ड्रन, तो सन के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा आ जाएगा, 2 बेटियां तो 2x आ जाएगा। तो 2x, 1 बेटा और 2 बेटियां दोनों को सम करेंगे तो 4x आ जाएगा। जब 4x आ गया तो बेटे यहाँ पे पैसे यहाँ पे कितनी यहाँ पे है रिमेनिंग प्रॉपर्टी 1,35,000। तो 4 का टेबल 1 टाइम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे पास 33,750। तो ये शेयर ऑफ डॉटर्स आ गया। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67,500, ठीक है। तो ये उनको बेटी और बेटों के दरमियान में की विरासत होगी। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की 1.24। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो मेरी यही गुजारिश शुरू में भी होती है और आखिर में भी होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।